हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं की जानकारी रेहला ग्रंथ में है। यह ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखी गई है। और रेहला नामक जो ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया? तो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर के किस शासक के दरबार में आया था? तो विजयनगर के देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। कौन? अब्दुल रज्जाक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए निम्नलिखित भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? कहाँ पूछ रहा है? भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो यह जो है 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 1919 का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1909 का भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसके द्वारा प्रांत में जो शासन चलता था उसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह 1978 ईस्वी में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के किस देश के संबंध के संदर्भ में किया जाता है? तो मैकमोहन रेखा जो है यह भारत और चीन के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक है? तो यह आप मैप में देखिएगा तो इसका राइट आंसर यांगून हो जाएगा। यांगून जो है यह म्यांमार में पड़ता है और इससे जो सबसे नज़दीक है, यहीं से सबसे नज़दीक है पोर्ट ब्लेयर। कोलकाता से भी, यानी इन तीनों, कोलकाता, कुआलालंपुर और यांगून, इन तीनों में जो है यांगून से सबसे नज़दीक है कौन चीज़? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है किस संविधान से? तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है यह वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे योजनाबद्ध ढंग से बसा शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, चंडीगढ़ शहर। चंडीगढ़ शहर को जो है ली कार्ब्यूचर द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था और यह जो है पहला नियोजित शहर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि
किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया? तो किस राज्य द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल के राज्य सरकार। केरल के सरकार कौन है? यानी CM पिनरई विजयन के द्वारा किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार जो है विंस्टन चर्चिल को नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई? 1959 ईस्वी में। जो संगीत क्षेत्र में योगदान देता है उन्हें ही ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो महाशिरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा महाशिरा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणुवीय एवं कवकीय किण्वक एंजाइम्स अपरदों को सरल कार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं कहलाती है। इसे अपचय कहा जाता है या इसे कैटाबोलिज्म भी कहा जाता है। इंग्लिश में CETABOLISM कैटाबोलिज्म कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पी नल फेनोटाइप पद का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एक दुर्लभ रक्त समूह। रक्त समूह जो 4 प्रकार के होते हैं O, A, B और AB। पांचवा है पीनल फेनोटाइप, यानी यह जो है एक दुर्लभ रक्त समूह है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मिलान करने वाला है, इनमें से देखना है कौन सा सुमेलित है। पाचन तंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एमाइलेज जो होता है यह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, यानी वसा नहीं, यहाँ पे स्टार्च होना चाहिए। और लाइपेज जो होता है यह वसा के पाचन में सहायक होता है, यानी ये दोनों गलत है। ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, केवल 3। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पित्तरस निर्मित होता है। पित्तरस का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत द्वारा। यकृत को ही लीवर कहा जाता है। लीवर जो होता है यह वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में क्या सहायक होता है? पित्तरस, लीवर नहीं। पित्तरस जो है यह वसा का पाचन में सहायक होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? श्वसन जो है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण जो है यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और श्वसन, इसके बाद प्राकृतिक गैस का जलना, यह दोनों जो है यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है? यानी इनमें से बताना है कि कौन भौतिक प्रक्रिया नहीं है। तो फलों का पकना जो है यह एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया है, यानी भौतिक प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो वायु का द्रवीकरण जो है यह रासायनिक परिवर्तन नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विद्युत अपघटकों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों का घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी लोटनिक घर्षण जो होता है और स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण, इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सा घर्षण होता है? तो स्थैतिक घर्षण होता है। स्थैतिक घर्षण यानी स्थैतिक घर्षण। इसके बाद सर्पी घर्षण जो होता है यह स्थैतिक घर्षण से कम होता है।
और लोटनी घर्षण जो होता है यह सबसे कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन एक गति है। इस परिवर्तन की व्याख्या निम्नलिखित में से किन रूपों में की जा सकती है? तो तय की गई दूरी भी कह सकते हैं या विस्थापन भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। संवेग यानी मोमेंटम जो होता है इसे पी से सूचित करते हैं। यह द्रव्यमान गुना वेग के बराबर होता है, यानी ये डायरेक्ट नहीं होता है, नहीं कह सकते हैं इसे। तो इस प्रकार ये नहीं हो जाएगा। तय की गई दूरी या विस्थापन हो सकता है, तो यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा, एक से अधिक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी बड़ा जी का मान पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कितना होता है? तो बड़ा जी का मान जो है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और छोटा जी का मान क्या होता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा। तो यह जो है 1/6वां भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनी डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। यह ऊर्जा जो होगी इसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तनी हुई धनुष में जो होता है उसमें कौन ऊर्जा होता है? तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा ही होता है, यही पूछ रहा है इसमें। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और 2 कार्यकाल के लिए बने थे राष्ट्रपति। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो है यह सी.आर. दास के द्वारा लिखा गया। यह वही सी.आर. दास है जिसने 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने कब? तो 1873 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। और यह कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में। यही पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अगर यहाँ पे भारतीय लगा रहता तब सरोजनी नायडू हो जाती, और सरोजनी नायडू जो है 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कर्नल स्लेमेन के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ऋग्वेद में धान्यकृत शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी ओसाने वालों के लिए। ओसाना का अर्थ क्या होता है? अनाज से भूसी अलग करना, यानी ओसाना उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो यह जो है यह भीष्म पर्व का अंश है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निग्रंथ कहा जाता है? तो किसे? भगवान महावीर को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। महावीर जो थे यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से महापाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो यह जो है राजस्थान के बागोर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? कश्मीर घाटी से बहने वाली नदी जो है यह झेलम नदी है, और झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है वेरीनाग झील से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मखाना कहाँ की प्रसिद्ध फसल है? मखाना जो है बिहार के दरभंगा जिला में उगाया जाता है, और यह जो है मखाना पानी के अंदर होता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1999 ईस्वी में मरणोपरांत इसे भारत रत्न दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व दिव्यांगता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो धर्म एवं दर्शन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुक में साहित्य दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धर्म एवं दर्शन से इस क्षेत्र में योगदान देने के लिए या उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मंडन मिश्र पुरस्कार दिया जाता है। और मंडन मिश्र जो थे यह कहाँ के थे? तो बिहार के सहरसा जिले के थे। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है 90 नंबर से कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे? कौन ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे? तो दादा भाई नौरोजी। कब? 1892 ईस्वी में चुने गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ? तो ग्वालियर में जो है कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेरठ में जो है 55वां अधिवेशन जो कि 1946 में हुआ था, यह मेरठ में ही आयोजित हुआ था। इलाहाबाद में 3 बार अधिवेशन हुआ, 1888 ईस्वी, 1892 ईस्वी और 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने उठाई या की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन या नियंत्रण के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो हैदराबाद का निजाम जो था इसका साथ दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, बल्कि बगावत नहीं की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो था यह रैयत का अर्थ होता है यहाँ पे किसान, यानी किसान नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती खेती करवाई जा रही थी। ये दोनों सेम है, लेकिन इसमें अमान्य मूल्य पर ये जो है तो इनसे ज़्यादा ये सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1875 के दक्कनों के दंगों का तत्कालीन कारण था। तो तत्कालीन कारण जो था यह महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर तय किया जाता था। यही 1875 के दक्कन के विद्रोह जो हुआ था उसका तत्कालीन कारण था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने यह किस राजनीतिक संगठन के बारे में कहा? तो उन्होंने यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। हरिजन जो है यह भी राष्ट्रवादी समाचार पत्र था, मराठा भी था और बंगाली भी था। हरिजन समाचार पत्र गांधी जी द्वारा संपादित किया गया था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो है बंगाली समाचार पत्र संपादित किया गया था या शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र इनमें से तीनों राष्ट्रवादी ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू
केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन कीजिए। तो द हिंदू जो लिखा गया था यह किसका समाचार पत्र था? तो यह द हिंदू जो है यह जी सुब्रमण्यम अय्यर का है। इसके बाद जो है केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक का है। बंगाली जो है यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। हिंदुस्तानी जो है गंगा प्रसाद वर्मा का है। और सुधारक समाचार पत्र जो है यह गोपाल कृष्ण गोखले का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार भारत एक यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार निम्नलिखित में से किस घटनाक्रम से संबंधित है? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस सत्याग्रह में उनकी भूमिका के चलते वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह जो हुआ था, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। और यह जो सफल रहा तो इसका नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बारदौली की महिलाओं द्वारा जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है यह 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासतों को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तो ग्वालियर को नहीं मिलाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंध को जो है 1843 ईस्वी में मिलाया गया और अवध को जो है कुशासन के आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में इसे मिलाया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो विम कड़फिसेस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विम कड़फिसेस जो थे यह कुषाण वंश के शासक थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने पाया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है? तो यह कोपरनिकस का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव यानी ग्राम जो था यह दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो किसने? बालपुत्र देव ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया? तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो था यह दिल्ली सल्तनत का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो यह कथन किसका है? यह कथन जो है विलियम फिंच का है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 76 के अनुसार नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में जो है वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये जो है 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? तो सबसे पहले अशोक मेहता समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति जो है यह त्रिस्तरीय समिति है। त्रिस्तरीय है। यह जो है 1957 ईस्वी में आया था।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो सार्वजनिक व्यवस्था का रख रखाव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। सूची की चर्चा जो है वह अनुसूची 7 में किया गया, अनुसूची 7 में किया गया सूची की चर्चा, और पंचायती राज जो है यह राज सूची के अंतर्गत आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है। धन विधेयक पेश जो किया जाता है यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया। योजना आयोग का अंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 ईस्वी में किया गया और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का शुभारंभ किया गया, यानी इसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा आपूर्ति में जो है बढ़ोतरी हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चा को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगा सर्व शिक्षा अभियान के तहत। यह जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया भारतीय संविधान में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वावलंबन योजना किस योजना द्वारा प्रतिस्थापित की गई। तो यह जो है अटल पेंशन योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, इसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर जो है यह गंडक नदी पर स्थित है और गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुलगाड़ी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो है कुलगाड़ी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कौन कुलगाड़ी, यह जो है स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का नाम क्या है। तो पंपास है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता अधिक है। तो सबसे ज़्यादा मृत सागर में लवणता अधिक है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। भारत में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दक्षिण भारत में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है। तो 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम 14 दिनों तक ही इसे रोक सकता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत 4 बड़े शहरों को जोड़ा जाता है, जिसमें से दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई है। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई शहरों को जोड़ा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बेलाडीला में निम्नलिखित लौह अयस्कों में से किसका खनन होता है। बेलाडीला जो है यह छत्तीसगढ़ का पहाड़ी श्रृंखला है। कौन, बेलाडीला।
और यहाँ पे लोह अयस्कों में से हेमेटाइट का खनन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एकमात्र राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जो केसर का उत्पादन करता है वह जम्मू कश्मीर है। भारत में केसर का 90% उत्पादन जो है वह कौन सा राज्य करता है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा बनती है? तो अलकनंदा एवं भागीरथी जो है यह देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में है, कितना है? 879 है। और सबसे अधिक जो है वह केरल में है। केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084 है। केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084 है। सबसे कम हरियाणा में है, इसलिए हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो सतनाम सिंह संधू को। सतनाम सिंह संधू जो है यह शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया था, इसलिए इसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।